अब मैं जरा बता देती हूँ यहाँ पर जो बात धर्माचार्य, तो मतलब अब ऐसे लोगों को क्या ही बोला जाए। ये लोग सनातन धर्म का कितना अपमान कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। आप जरा सोचिए, आपके घर में 5 साल का बच्चा है, उसको चश्मा लगा हुआ है, तो क्या उसके माता पिता ने पहले बुरे कर्म किए इस वजह से आपके बच्चे को 5 साल का हो गया वो चश्मा लगा है? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर्स ऐसा नहीं मानते हैं। उसके शरीर में किसी चीज की कमी होगी। हो सकता है कि आधुनिक युग में वो ज्यादा मोबाइल गैजेट्स का इस्तेमाल करता हो, या उसके अलग अलग वजह हो सकते हैं। इसका ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने झूठ परोसा है आपके सामने। दूसरी बात, 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जा रहा है। कहीं भी कोई भी एक डॉक्टर इसका समर्थन नहीं करता है। 12 साल के बच्चे को अगर हार्ट अटैक आ रहा है, उसके पीछे की अलग वजह है। माता या पिता ने अपनी जवानी कहीं और खर्च की, इनके शब्दों में, अनुरुद्धाचार्य के शब्दों में, तो इस वजह से बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, उनके घर वालों को हम लोगों ने देखा है, उनकी स्टोरी पढ़ते हुए। वो बेहद सामान्य परिवार के लोग हैं। जब इस तरह का बयान कोई धर्मगुरु देगा, आप सोचिए कि घर के भीतर पति और पत्नी एक दूसरे को, इनके बयान को सुनने के बाद किस नजर से एक दूसरे को देखेंगे। आगे जब वो कहते हैं कि 8 साल के बच्चे के बाल पक जाते हैं, पानी इतना गंदा है, बच्चे हेल्दी फूड खाते नहीं हैं, वो हरी सब्जियां फल फूल खाते नहीं हैं, और बहुत सारी जेनेटिक वजह भी होती हैं बाल पकने के। अब जिनके घर में 8 साल के बच्चे का बाल पक गया, वो माता पिता एक दूसरे को किस नजर से देखेंगे? या तो पत्नी ने ऐसा किया होगा या पति ने ऐसा किया होगा। अगर इस तरह के धर्मगुरु, एक सेकंड मैडम सुनिए, और आपने कहा कि लिव इन में रहने की पहली शर्त ही है जो आपने कहा शारीरिक संबंध। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? और सिर्फ अपराध लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के नहीं हो रहे हैं, जिनकी शादी हो गई या बहुत सारे घरों के भीतर भी हो रहे हैं। इतनी सारी, मैडम एक मिनट शांत रहिए, आप मेरी बात सुनिए। इतनी सारी विधवा माएं अगर वहाँ वृंदावन में किसी आश्रम में रह रही हैं, तो यानी कि उनके घर में परिवार के संस्कार वैसे नहीं है उनके बच्चों के। ये भी तो अधर्म ही है ना। अगर बच्चों के रहते हुए, एक सेकेंड सुनिए ना मेरी सर बात, अगर बच्चों के रहते हुए माँ, अब बेटा बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, उसके बावजूद वो अपने माँ बाप को विधवा आश्रम में या इस तरह की जगह पर छोड़ कर आते हैं, तो वहां पर भी तो अधर्म हो रहा है ना। उनको ज्ञान नहीं दीजिएगा, फिर तो खूब चमका के मुंह अपना ये बोलिएगा कि हम विधवा माओं को बनाते हैं। आप बुलाइए ना उनके बेटों को अपने आश्रम में, आप बोले लेकर जाओ। आप ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए, आप ऐसे लोगों को बोलिए बेशरम। उनको तो बोलेंगे नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये महिला विरोधी बयान नहीं चलेगा, ये महिला विरोधी बयान नहीं चलेगा। आप सोचिए, जिनके घर में 8 साल का बच्चा होगा, बाल पके हुए, चश्मा लगाया हुआ कोई बच्चा होगा, जिसके घर में हार्ट अटैक आने की वजह से वो बच्चा अब इस दुनिया, वो बच्ची नहीं है इस दुनिया में। हमने देखा था स्कूल में, उसको हार्ट अटैक आया, अस्पताल पहुंचाते देर हो गई, उसकी डेथ हो गई। उसके घर के भीतर क्या बीत रही होगी जब इस तरह के बड़बोले धर्मगुरुओं का वो बयान सुनेंगे। और मेरा सीधा सा सवाल सनातन धर्म के उन तमाम अनुयायियों को, जिनकी जिम्मेदारी है कि युवा अवस्था के तमाम बच्चे सनातन धर्म को माने, वो पढ़ाई लिखाई करें, वो धार्मिक किताबें पढ़ें, इस तरह के बाबाओं के झांसे में आकर रील देखकर सनातन धर्म को डिसाइड नहीं करें। क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर सनातन धर्म को सबसे ज्यादा खतरा है तो इन जैसे लोगों को, क्योंकि किसी भी धार्मिक पुस्तक में लगातार अनिरुद्धाचार्य जो बयान दे रहे हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक आप उठाकर देख लीजिए, मनुस्मृति जिसको लेकर इतना विवाद होता है उसको भी उठाकर देख लीजिए, किसी भी धार्मिक पुस्तक में इस तरह का बेहुदा बयान नहीं शामिल किया गया है। झूठ परोसता है ये बाबा, और बैठकर आप लोग आकर समर्थन। अब एक बात चित्रा जी आपको बता देता हूं, आप लोगों ने कहा किस कथा में लिखा हुआ है, किस शास्त्र के अंतर्गत लिखा हुआ है कि इस प्रकार की चर्चा की जाए। कितने शास्त्रों का आप लोगों ने अध्ययन किया है? आपको ही बताऊंगी मैं बता रहा हूं, अब सुन लीजिए, बता रहा हूं, अब या सुन लीजिए जो बता रहा हूं उसको सुन लीजिए आराम से। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है बच्चे पैदा करने के लिए वीर्य बचा कर रखो। उत्पत्ति को लेकर के प्रॉपर वर्णन है, आप लोग चाहें तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। गरुड़ पुराण के अंतर्गत संतान उत्पत्ति का और 9 मंथ का जो पूरा साइकिल है उसको लेकर के वर्णन है, आप चाहे तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। और सुन लीजिए, साइंस की उत्पत्ति वेदों से हुई है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो पता है क्या है? आयुर्वेद है। सुन लीजिए, जिससे गलत बयानी कर रहे हैं। मेरे पास वेदों के जानने वाले बाबा आए थे, 1 घंटे बैठकर मैंने उनसे पूरा ज्ञान लिया था। गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, कहीं भी नहीं लिखा है वेदों में, गलत बयान कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। संतान उत्पत्ति की बात है, संतान उत्पत्ति की बात है, वीर्य बचाने की बात नहीं है, वीर्य बचाने की बात नहीं है। डॉक्टर कनिका तिवारी, वीर्य बचाने की बात नहीं है, वेदों का गलत
गलत वर्णन करके आप नहीं कर रहा हूं, अगर है चैलेंज कर रहा हूं, गलत, मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको, गलत बयानी कर रहे हैं। कहां पर लिखा हुआ है वीर्य बचाइए, फालतू की बातें कर रहे हैं। आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या लिखा हुआ है? गरुड़ पुराण के अंतर्गत किस प्रकार संतान की उत्पत्ति होती है, वो कैसे गर्भ के अंदर बढ़ता है, वो सारी चीजों का वर्णन है। अगर सर गर्भ के अंदर बढ़ने का क्या लिंक है कि शादी के पहले बढ़ा या शादी के बाद? तो क्या मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं, मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं। झूठ बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए, जो क्या उन्होंने ब्रह्मचर्य को लेकर के अगर उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आप गलत मानती हैं? आप ये सब गलत मानती हैं कि ब्रह्मचर्य का कोई पालन ना करे? बाबा जी, आप मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। आप लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं, 1420 हत्या लड़कियों की हुई है टेस्ट ड्राइव के चक्कर में। 2020-2022 में 1420 लड़कियों की हत्या हुई है आप लोगों के टेस्ट ड्राइव के बयान के चक्कर में। समझ में आया? तो इस प्रकार के टेस्ट श्रद्धा बांधकर केस आप लोगों ने सुना होगा। लिविंग इन रिलेशन में 35 टुकड़े उस लड़की के किए गए, तब आप लोग आकर के नहीं खड़े हुए। क्या बात कर रहे हैं? गलत बयानी मत कीजिए ना, गलत बयानी मत कीजिए। जब सनातन की बात आती है तो अलग कुछ भी नहीं है ना, ये अलग है चित्रा जी की हमारी बेटियां धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ के अंदर माँ बेटी की हत्या कर दी गई, धर्मांतरण एक अलग विषय है। वहां पर धर्मांतरण का गलत कहां आ गए लोग धर्मांतरण पर? मासूम बहनों को बचाने के चक्कर में ही यहाँ पर बैठे हैं। मासूम बहनों को टेस्ट ड्राइव नहीं बनने देना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठ करके मैं निराचारी का समर्थन करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सनातन की उन बहनों को आप लोग टेस्ट ड्राइव नहीं बनने। उन्होंने टेस्ट ड्राइव की कैसे बात कही? नहीं, टेस्ट ड्राइव आप उनको झूठा साबित कर रहे हैं, वो झूठा साबित कर रहे हैं। एक महिला को झूठा साबित कर रहे हैं, एक महिला को झूठा साबित कर रहे हैं। वो बता रही है कि उन्होंने किया था। एक सेकंड, डॉक्टर चारू यादव है, डॉक्टर चारू यादव है। एक सेकंड, आप मुझे क्लोज फ्रेम पर दिखाइए। आप मुझे नहीं, ये नहीं चलेगा। ये जो ठीक है, आप लोग संत हैं, संतों का बहुत सम्मान है। आप लोगों ने भी खुद को संत बनाया हुआ है, आप लोगों के भी भक्त हैं, संतों का पूरा सम्मान है। तो लेकिन सुनिए मेरी बात, लेकिन तथाकथित संतों का कोई सम्मान नहीं और ऐसे लोगों को देश से बचाना है। अभी समर्थन कर रहे हैं। सुनिए चारू यादव, डॉक्टर एक सेकंड सुनिए, डॉक्टर चारू यादव हैं, देश की बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी के बयान पर कहा ये बात बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है। स्पर्म और लिव इन और एग, जो महिलाओं का एग होता है, स्पर्म और एग लिव इन रिलेशनशिप में रहने या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से कमजोर हो जाते हैं, ये अवैज्ञानिक है। स्पर्म और एग को नहीं पता, स्पर्म एग को नहीं पता कि आप शादीशुदा हैं। एक सेकंड सुनिए मैडम, इस बात का कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। अच्छी और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन्होंने जो बात कही है, ऐसे में जो बच्चा कंसीव हुआ उसे आगे जाकर बीमारियां होंगी, तो ये पूरी तरह से झूठ है। ये देश की बड़ी डॉक्टर, मेरा बयान नहीं, हमने उनको सुना भी दिया था कार्यक्रम के शुरू होने के पहले। ये देश की बड़ी डॉक्टर है, एक दूसरी बड़ी डॉक्टर हमारे साथ बैठी हुई। एक बार फिर से आपकी मैं टिप्पणी लूंगी, उसके बाद बाबाओं की बात करूंगी, क्योंकि हमने इस देश में देखा है कई बार झोलाछाप डॉक्टर्स के संपर्क में आ जाने से समाज का एक बहुत बड़ा तबका जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो धर्म कर्म करता है, कर्मकांड करता है। अच्छी बात है, आपकी कई बार श्रद्धा जो होती है वो भी आत्मविश्वास को, आत्मबल को मजबूत करती है और बहुत सारी ऐसी चीजें वो अपने आप होती चली जाती हैं जिंदगी में। लेकिन जब हम इस तरह के बाबाओं के चक्कर में आकर, अनिरुद्धाचार्य के चक्कर में आकर जब हम इस तरह की धारणा अपने दिमाग में बिठाएंगे, आप यकीन माने आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे, आप अपने परिवार में अपने बाकी लोगों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। मैं चाहूंगी इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए। कनिका तिवारी जी, डॉक्टर कनिका तिवारी जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पढ़ लिख कर उन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, तथाकथित झोला छाप डॉक्टर नहीं है वो अनिरुद्धाचार्य जैसे। बोलिए चित्रा जी, जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अंडे की क्वालिटी, जेनेटिक फैक्टर, ट्यूब में प्रॉब्लम होना, हस्बैंड का या वाइफ का स्मोक करना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे निर्भर करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी ओपीडी में मैं बस अपनी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लूं। पूछना चाहती हूं, महिलाओं को तो आजादी है ना स्मोक करने की।
महिला सशक्तिकरण की बात जी, कर- मैं तो डॉक्टर की नहीं आवाज रही क्यों हूँ। दबा रही हैं? महिला- डॉक्टर की आवाज क्यों दबा रही महिला हैं? की डॉक्टर की आवाज आवाज से मत दबाइए। एक सेकंड मैडम सुनिए, मैं अपना सुनिए। ज्ञान वर्धन जिसको करना चाहती हूँ। बच्चा नहीं होगा मैं ना, अपना वो ज्ञान डॉक्टर के वर्धन पास करना जाएगा, चाहती वो हूँ। आपके पास नहीं बिल्कुल आएगा। चाहती और हूँ। आपके आशीर्वाद दे देने से उसको बच्चा भी पैदा नहीं होगा। डॉक्टर ही करेंगे। प्लीज डॉक्टर को बोलने दीजिए। ऐसा नहीं होगा मैडम, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। जी, महिलाओं और पुरुषों को डॉक्टर की बात सुनाएंगे हम, महिलाओं डॉक्टर की और बात पुरुषों को सुनाएंगे। दोनों को smoking वैज्ञानिक avoid तरीके से बात होनी चाहिए। जहाँ से नहीं आना है बट किसी के स्मोकिंग का समाज में। शादी के पहले या शादी के बाद रहने का कोई लिंक है ही नहीं। आप अगर उनको नहीं बोले, एक सेकंड, यतीमा जी, अगर आप चुप नहीं होंगी तो वो डॉक्टर को कैसे आप चुप करा सकती हैं? डॉक्टर को कैसे चुप करा सकती हैं? डॉक्टर को कैसे कथा वार्ता समझ में आता है? डॉक्टर की जुबान आप बंद कर देंगी, समाज में कितना गलत संदेश अगर जाएगा। आप चाहते हैं- ये बहुत गलत बात है। प्लीज डॉक्टर जी को बोलने दीजिए, बाकी लोगों को ऑडियो डाउन कीजिए। क्या एक स्त्री को जिसको गर्भ धारण की इच्छा है उसको स्मोकिंग करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए, नहीं स्मोकिंग करनी क्या नहीं चाहिए। करनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं या करनी नहीं? चाहिए स्मोकिंग। नहीं, ये नहीं, कौन सी लेकिन हम बहुत लोग बड़ी बात अगर हो गई? बोलेंगे, किसी भी तो तरह वो के महिला शराब का सशक्तिकरण सेवन नहीं करना कैसे चाहिए। रोका बात तो वो हम हो ही आखिर नहीं कैसे रही। रोक सकते हैं? हम आखिर महिलाओं की इस आजादी को कैसे देखिए, रोक सकते हैं? मेरी हमें opinion नहीं है- रोकना चाहिए ना। डॉक्टर रोक रहा है। नहीं, हमें नहीं रोकना चाहिए ना। डॉक्टर रोक रहा है। क्योंकि बच्चा हमारा बच्चा 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 स्वस्थ पैदा हो, इसलिए हमको डॉक्टर सामने वीडियो पे जैसा पहले हमारे साथ है, डॉक्टर की आवाज दबा दे रहे हैं आप लोग। सारी चीजों का डॉक्टर को नहीं बोलने देंगे, फिर तो भ्रम फैलेगा ना समाज में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।